नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ करिश्मा। जिला खनिज न्यास निधि के लिए बनाई गई कमेटी में बीजेपी सांसदों को शामिल न करने का मामला अब छत्तीसगढ़ में सियासी रूप से गर्मा गया है। दरअसल डीएमएफ की कमेटी में उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को शामिल किया जाता है, लेकिन इस बार जो कमेटियां बनी हैं उनमें बीजेपी के 9 सांसदों को शामिल नहीं किया गया। अब इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सीएम को पत्र लिखा। पत्र में 9 सांसदों को सदस्य बनाने की मांग की गई है और इसे कौशिक ने जनता का अपमान भी बताया। वहीं देखिए, इस पत्र के बाद सियासत इसलिए गरमाई है क्योंकि कांग्रेस हमेशा से ही आरोप लगाती रही है कि बीजेपी के 9 सांसद हैं, लेकिन जब बात केंद्र सरकार से संवाद की होती है तो बीजेपी के ये सांसद कभी भी पहल नहीं करते हैं। तो चाहे वो गरीब कल्याण योजना का मसला हो या फिर धान के बोनस की राशि और कोरोना काल में सांसद निधि से मदद की बात हो, सांसद कभी पहल नहीं करते। वहीं बीजेपी का कहना है कि सांसदों की जहां जरूरत होती है वो अपनी आवाज उठाते हैं। दरअसल कांग्रेस दलगत राजनीति से ऊपर उठकर नहीं सोचती। इस तरीके से उन क्षेत्रों में क्या काम होने चाहिए, क्या प्राथमिकता होनी चाहिए, इसके लिए सामान्यतः एक कमेटी बनती है और कमेटी उस पर काम करती है और उसमें जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे विधायक हों, चाहे सांसद हों, चाहे वहाँ के जिला पंचायत हों, शहरी क्षेत्र हो तो महापौर हों, ये सब उसमें शामिल होते हैं। लेकिन कांग्रेस की बड़ी विचित्र सरकार है। वो जनप्रतिनिधियों को जो अलग अलग दल के हैं उनको एक नज़रों से नहीं देखती है। जो जानकारी प्राप्त है कि जिला खनिज न्यास निधि बना है, उसमें केवल कांग्रेस के लोगों को इसमें शामिल किया गया है। कांग्रेस के सांसद हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 9 सांसद छत्तीसगढ़ में हैं, राज्यसभा के सांसद हैं। उन सांसदों को कहीं भी स्थान उसमें नहीं दिया गया है। ये कहीं संविधान में ये नहीं लिखा है कि जिसकी सरकार है, जिस पार्टी की सरकार है, उस पार्टी के सांसद ही उसमें शामिल होंगे। एक बार फिर से वही गांधी परिवार की तर्ज पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री सहायता कोष में बरसों बरस तक कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष उसमें शामिल हुआ करता था बगैर जनप्रतिनिधि होने के बाद, लगभग उसी तर्ज पर ये एक बार फिर से उस प्रवृत्ति को यहाँ पर चालू कर रहे हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी ने इस बात को आग्रह किया है मुख्यमंत्री जी से कि क्षेत्र का जनप्रतिनिधि है सांसद, उनको उसमें शामिल होना चाहिए, किया जाना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं जो जनप्रतिनिधि उस क्षेत्र का बताए। कुछ कम्युनिकेशन की बात होती है केंद्र और राज्य सरकार के बीच में, उसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। समय समय पर ये सांसदों से अपेक्षा तो करते हैं कि सांसद केंद्र सरकार पे, राज्य सरकार की बात रखे, लेकिन जहाँ उनको शामिल करना है वहाँ वो शामिल नहीं करते हैं। ये दोहरी नीति है। जिस दिन छत्तीसगढ़ के किसानों के धान से बना चावल सेंट्रल पूल में 2500 रुपये दाम देने पर लेने से भाजपा की केंद्र सरकार ने मना किया था, उस दिन भाजपा के ये सांसद खामोश थे। जब छत्तीसगढ़ में कोरोना का संकट आया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार मजदूरों को, प्रवासी मजदूरों को, गरीबों को और कोरोना के खिलाफ इस जंग में लड़ रही थी, तब भाजपा के इन सांसदों को ये ख्याल नहीं आया कि उनको अपनी सांसद निधि से छत्तीसगढ़ के लोगों को मदद करनी चाहिए। भाजपा के इन सांसदों को उस समय भी छत्तीसगढ़ की याद नहीं आई जब गरीब कल्याण निधि में छत्तीसगढ़ को छोड़ा गया। और अब डीएमएफ के लिए धर्मलाल कौशिक जी पत्र लिख रहे हैं। धर्मलाल कौशिक जी, जरा भाजपा के 15 साल याद कर लें, जब डीएमएफ सरकारी अधिकारी बांटा करते थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार ने एक बहुत बेहतर व्यवस्था बनाई है जिसमें हर जिले के जनप्रतिनिधियों की भागीदारी है और इस भागीदारी में किसे शामिल करना है, किसे शामिल नहीं करना है, यह सरकार का विशेषाधिकार है। जब रमन सरकार में इन सांसदों की कोई भूमिका नहीं होती थी, कहीं इन्हें नहीं पूछा जाता था, तब धर्मलाल कौशिक जी का यह सांसद प्रेम कहाँ सोया हुआ था? छत्तीसगढ़ के हितों और हकों की तब धर्मलाल कौशिक जी को क्यों नहीं याद आई? चलिए, तो सांसदों को कमेटी में शामिल करने का मामला अब गर्माता जा रहा है और छत्तीसगढ़ की सियासत भी अब इसको लेकर काफी गर्मा रही है। सीधे हम रायपुर स्टूडियो की ओर रुख करते हैं। न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अभिषेक जी। शुक्रिया करिश्मा। तो वाकई ये मामला अब गर्माता चला जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष के लेटर के बाद से अब जवाबी हमले भी होने लगे हैं। कांग्रेस ने भी यहाँ पर पिछले 15 साल का तर्क उठा दिया
और सवाल भी उठा दिया है यहाँ पर कि भाजपा के सांसदों की जब ज़रूरत होती है तब वो सांसद कहाँ जाते हैं। कांग्रेस हालांकि भाजपा सांसदों को लेकर सवाल उठाती रही है कई बार, चाहे धान की बात कर ले या फिर कोरोना काल की बात कर ले, भाजपा सांसदों पर वो उंगलियां उठाती रही है कि वो केंद्र में अपनी बात यानी छत्तीसगढ़ की बात नहीं रखते। बहरहाल चर्चा हम इसी पे करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ सुरेंद्र वर्मा जी हैं कांग्रेस से, स्वागत आपका। अमित चिमनानी जी भाजपा से हैं। सुरेंद्र वर्मा जी, पहला सवाल आपसे, क्यों आखिरकार भाजपा के सांसदों को आप लोग नहीं रखना चाहते, क्या दिक्कतें हैं? अभिषेक जी, दिक्कत वाली ऐसी कोई बात नहीं है। निश्चित रूप से हमने भारतीय जनता पार्टी का शासन भी देखा और 1.5 साल का कांग्रेस का भी शासन देखा। मूल बात जो है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने पहली मीटिंग में कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में सारे जिला कलेक्टरों को यह कहा, स्पष्ट निर्देश दिया कि किसी भी पार्टी का कोई भी जनप्रतिनिधि हो, उनके मान सम्मान में कोई किसी प्रकार की कमी ना हो। तो ये भारतीय जनता पार्टी के समय भी लंबे समय से ये इनकी शिकायतें होती थी कि मुख्यमंत्री जी उन्हीं के पार्टी के विधायकों के और नेताओं के की जो है पूछपरख कम होती थी। निश्चित रूप से वो स्थिति अब नहीं है। जहां तक समितियों में नाम तय करने की बात है और जहां तक डीएमएफ का विषय है, तो निश्चित रूप से जो ये जिला न्यास जो है डीएमएफ है, वो राज्य के उद्योग और खनन क्षेत्र का जो के से जुड़े हुए जो उद्योग हैं उनका जो एक हिस्सा होता है, जो वहाँ के स्थानीय उस जिले के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य और जो प्रभावित क्षेत्र हैं उनके कल्याण के लिए काम होता है। तो 15 साल जैसे कि संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी जी ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि पहले लगातार अधिकारी जो जिला पंचायत के सीईओ और जिला कलेक्टर वो बांट दिया करते थे, किसी भी जनप्रतिनिधि का कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं होता था। लेकिन अब ये क्योंकि जिला देखिए अभिषेक जी, एक बात और कहना चाहूंगा, हम संघीय व्यवस्था का सम्मान करते हैं। केंद्र की जो भी कमेटियां बनती है निश्चित रूप से उनका हक है। भारतीय जनता पार्टी के नेता या आरएसएस के लोगों को उनमें बैठाती रही है, वो उनके द्वारा जो तय की जाती है, तो उसमें कौन से नाम होंगे वो तय करती है। अब ये जो जिला न्यास है वो राज्य सरकार के अंतर्गत है और राज्य के जो जिला के प्रभारी मंत्री हैं वो नाम तय करते हैं आम रायशुमारी से, और कौन उसमें सदस्य होगा और किस प्रकार से किया जाएगा। सुरेंद्र जी, लेकिन क्या ये जानबूझ के सांसदों को बाहर रखा गया है जैसा कि नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं? बिल्कुल नहीं अभिषेक जी, वही बात मैं कह रहा हूं कि जिले के प्रभारी मंत्री तय करेंगे कि उस फंड में उस समिति में कौन कौन होंगे। ज्यादातर जिला पंचायत से और ग्रामीण क्षेत्रों में जुड़े हुए जनप्रतिनिधि उसमें शामिल होते हैं। और पहले हमने देखा जो ये भेदभाव की आरोप लगाते हैं, स्मार्ट सिटी कमेटी जो बनाई गई थी, मैं रायपुर की बात कर रहा हूं अभिषेक जी, तो रायपुर के निर्वाचित महापौर जो कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, प्रथम नागरिक होता है, जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में स्मार्ट सिटी कमेटी बनी गई थी, दुर्भावनापूर्वक निर्वाचित महापौर को उससे अलग रखा गया था। लेकिन कांग्रेस की नीति अलग है, हम बदले की बात नहीं करते, पूरा सम्मान है भारतीय जनता पार्टी, हम इस पर भी आपत्ति नहीं है। ये कौशिक जी का अधिकार है कि सरकार को सुझाव दे, सलाह दे, लेकिन इस प्रकार से आरोप लगाना गलत है और अमित चिमनानी जी, ये राज्य सरकार का विशेषाधिकार है। अमित चिमनानी जी, भाजपा ने खुद ध्यान नहीं दिया अपने सांसदों को लेकर, पहले भी आप लोगों ने भी अपने मन मुताबिक नियुक्तियां की, इसलिए कांग्रेस भी अपने मुताबिक नियुक्तियां कर रही है। नहीं, जो सुरेंद्र जी बात कर रहे हैं वो स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, और प्रमोद दुबे जी महापौर थे, कई बार वो दिल्ली बैठकों में शामिल हुए, वो कांग्रेस के महापौर थे, उन्हें शामिल किया गया था। अब मैं आता हूँ आज के विषय पे। केंद्र का अधिनियम है, उसके माध्यम से ही खनिज निधि का पैसा आता है और प्रदेश सरकार उसको विकास के कार्यों में लगाती है। तो एक पहला पॉइंट तो ये है कि जब सरकार ये सोचती है कि अधिकारियों से ज्यादा जनप्रतिनिधियों की भूमिका होनी चाहिए और उनसे इनपुट लेके काम करना चाहिए, तो मुझे सुरेंद्र जी और कांग्रेस ये बता दें कि जनप्रतिनिधियों में भेद कैसे हो सकता है। वो जनप्रतिनिधि, वो सांसद कांग्रेस का हो तो वो आपको इनपुट दे सकता है। अगर वो मैं बीच में मत बोलिए प्लीज, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। अगर वो भाजपा का जनप्रतिनिधि होता है तो आप उससे कम्युनिकेट नहीं करना चाहते। भाई ये केंद्र का अधिनियम है, केंद्र के सरकार के प्रतिनिधि हैं, और आपकी मंशा अगर साफ है कि आप जनप्रतिनिधियों से चर्चा करके जनता का भला करना चाहते हैं, तो आपकी मंशा अगर स्पष्ट और साफ है तो आपने ये भेद क्यों किया? सैकड़ों करोड़ों रुपए, अभिषेक जी, ये कोई 2-5 करोड़ रुपया नहीं आता है इस फंड में। कोरबा जैसे जिले में और बाकी जिलों में, दंतेवाड़ा में, सुकमा में बड़ा पैसा आता है। तो क्या आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि जो बीजेपी के सांसदों को पता लगेगा तो वो ऑब्जेक्शन करेंगे, इसलिए आपने नहीं लिया?
या आप कोई करप्शन की प्लानिंग कर रहे हैं जो आपको बीजेपी के सांसद करने नहीं देंगे? आपने ये जो किया है उसके पीछे एक बहुत बड़ा संशय पैदा हो गया है कि जनप्रतिनिधि केवल कांग्रेस के क्यों? अगर भूपेश सरकार जनप्रतिनिधियों की राय लेना चाहती है तो सांसद से बेहतर जनप्रतिनिधि कोई नहीं होता। बहुत बड़ा इलाका होता है, निरंतर वो सेवा के कार्य, विकास के कार्य करते रहते हैं और अपने इलाकों में किन चीजों की जरूरत है वो बहुत अच्छे से उसको जानते हैं, तो वो सरकार की मदद ही करते, वो सहयोग करते। इसके लिए सरकार को कोई भत्ता, कोई अलाउंस, ऐसी कोई चीज बहुत बड़ा नहीं करना था कि भैया नहीं हमको तकलीफ है। सुरेंद्र जी ये नहीं बता पाए। सुरेंद्र जी से भी जवाब ले लेता हूं मैं। सुरेंद्र जी बहुत गंभीर आरोप लगाया है, गंभीर आरोप है सुरेंद्र जी। अमित जी, मेरा निवेदन यह है कि आप बहुत अच्छे से यह समझते हैं कि डीएमएफ फंड में जो सोर्स जो है वो कहां से आता है। जिस प्रकार से इनकी जो सीएसआर के तहत सामाजिक जिम्मेदारी तय की गई है, उन खनन और उन उद्योगों के आय का एक हिस्सा डीएमएफ फंड में जाता है। जहां तक आप बात कर रहे हैं सांसदों की भूमिका का, निश्चित रूप से वो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, वो हमारे भी जनप्रतिनिधि हैं और हम उनसे उम्मीद करते हैं कि हमारे प्रतिनिधि के रूप में राज्य के अधिकार की जब बात हो, केंद्र में सवाल उठाने की बात हो, केंद्र से कोई मांग करने की बात हो, तो निश्चित रूप से राज्य का पक्ष रखे। और जहां तक आप डीएमएफ फंड की बात कर रहे हैं तो डीएमएफ राज्य सरकार का फंड है और विगत दिनों ही हमने देखा कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हम तो उम्मीद करते हैं आज भी कि जो योजनाएं अटकी पड़ी है केंद्र में वो मांग करे और वो छत्तीसगढ़ के लोगों की। राज्य सरकार का फंड है अगर, तो कांग्रेस के दो सांसद क्यों आप कुछ डाले? क्यों किया? अमित जी, जो दूरसंचार कमेटी बनती है, जो रेलवे की कमेटी बनती है, जो स्क्रैप का डिस्पोज ऑफ करने के लिए केंद्र की कमेटी बनती है, क्या आप उसमें किसी कांग्रेस के नेता को शामिल करते हैं? ये राज्य सरकार का अधिकार है, मतलब तय करेंगे कि कौन से जनप्रतिनिधि किस। अरे आप अमित जी, आप भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, छत्तीसगढ़ की जनता जान भी चुकी है और देख भी रही है कि कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार किसके फोकस में था, किनके मूल में था। नहीं, गलत बात है अमित जी, बिल्कुल नहीं। ये राज्य सरकार के जिले का फंड है, जिले के प्रभारी मंत्री जो है उनका विशेषाधिकार है, वो तय करेंगे। निश्चित रूप से हम तो उम्मीद करते हैं अमित जी कि आप भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, हमारे भी सांसद हैं, वो हमारे हक की लड़ाई जो है केंद्र से लड़े। जिस प्रकार से अभी श्रमिक वापस आए हैं, उनकी योजनाओं के लिए जो काम हो रहे हैं वो छत्तीसगढ़ को जोड़ा गया है, उसकी बात क्यों नहीं उठाए? जब चिमनानी जी बोल रहे हैं, सुरेंद्र जी सुन लेते हैं, जवाब भी लेते चलते साथ साथ। बोले सुरेंद्र जी, मैं इसका भी जवाब आपको दे दूं। सबसे पहले छत्तीसगढ़ में 216 करोड़ रुपया आपदा प्रबंधन के लिए केंद्र ने दिया, तो वो सांसदों के कहने पे दिया। 2743 करोड़ रुपए की राशि आई, वेंटिलेटर्स की बात हुई, तमाम प्रकार के पंचायतों को जो वित्त आयोग के पैसे यूज करने मिले उसमें हमारे सांसदों की ही भूमिका रही। कोरोना काल में तो जो भी खर्चे हुए हैं सुरेंद्र जी, बड़ी ईमानदारी से कांग्रेस को ये मानना चाहिए कि उसमें केंद्र का सहयोग रहा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने, खाद्य मंत्री जी ने ये कहा कि जो चावल और राशन की योजना चल रही है वो 3 महीने बढ़ जानी चाहिए। केंद्र सरकार ने 5 महीने उसको बढ़ाया, उससे पहले भी 3 महीने दिया। तो सांसदों ने लगातार इसमें न सिर्फ मांग की है केंद्र से, बल्कि सफलता भी हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद लगातार सक्रिय रहे, इसी का ही नतीजा है कि एम्स में आज बहुत सारा इलाज हो पा रहा है, सभी को राशन मिल पा रहा है, आपदा प्रबंधन का पैसा आ गया है। लेकिन वो तो अपना इनपुट दे रहे हैं, आप जब कमेटी बनाते हैं फिर उनका सहयोग आप क्यों नहीं लेते? केंद्र से वो सहयोग आपको लेके दे रहे हैं, आप उसको मान भी नहीं रहे हैं। और जो उनका हक बनता है, आप कांग्रेस के 2 सांसद लेते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 9 सांसद, आप एक जगह 9 सांसद लेते, 2 छोड़ देते तो समझ में आता। आप 2 सांसद ले रहे हो, 9 नहीं ले रहे हो, इससे मंशा साफ है कि कहीं ना कहीं आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं। आपको ये लगता है कि ये सांसद आपसे प्रश्न पूछेंगे, आपको मनमाना काम करने नहीं देंगे, तो इसका जवाब आपको देना पड़ेगा सर। सुरेंद्र जी, सांसदों को लेकर एक लंबे समय से आप लोग आरोप लगाते रहे हैं, चाहे पहले भी धान की बात हो, कोरोना काल में की बात हो, ट्रेनों की बात हो, कोरोना सांसदों को लेकर कुछ वाकई में कुछ मन में है, इस वजह से भी शामिल नहीं किया गया? हमने प्रारंभ से ही
ये प्रयास किया है कि जो जनहित के मुद्दे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी का भी सकारात्मक सोच के साथ में भागीदारी रहे, योगदान रहे। पहले भी जब एमएसपी के अतिरिक्त जो बोनस की बात हुई थी, सर्वदलीय बैठक में भी हमने बुलाया था। लगातार इस प्रकार से जब भी जरूरत होती है, हम निश्चित रूप से अमित जी, हम इस बात से कहीं नहीं नकार रहे हैं कि कोरोना काल में जो केंद्र सरकार है, निश्चित रूप से उनका, छत्तीसगढ़ की जनता का अधिकार भी है, संघीय व्यवस्था है, देश के प्रधानमंत्री हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि है वो हमारे भी जनप्रतिनिधि हैं, और प्रदेश के विकास में, प्रदेश के हित में काम उनको करना चाहिए और काम हो भी रहे हैं। हम इस बात से नहीं नकार रहे हैं। लेकिन जो आज का विषय है, जो डीएमएफ फंड है, उसमें हमने अभी देखा भारतीय जनता पार्टी के सांसद अपने वेतन भत्ते और तमाम तरीके के, और बाकी यहाँ भी जो नगदी के रूप में चंदा इकट्ठा करके पीएम केयर फंड में डाला गया, सीएसआर का पैसा मुख्यमंत्री राहत कोष को बाईपास करके प्रदेश का, ये जिला स्तर में खर्च होना था। अमित जी, आप भी समझते हैं इसको, जिले के बाहर खर्च नहीं हो जाता, उसको भारतीय जनता पार्टी के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के नेता पीएम केयर फंड में, तो आज केयर की जरूरत छत्तीसगढ़ की गरीब जनता को है या प्रधानमंत्री को है? भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में एक चीज कहना चाहूंगा, एक चीज अभिषेक जी, कि 15 साल के शासनकाल में पूरे देश में जो राष्ट्रीय औसत है उससे दुगुना जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले जो लोग हैं, वो छत्तीसगढ़ में 47.9% के साथ पूरे देश में नंबर 1 है। तो सबसे पहले जरूरत तो छत्तीसगढ़ के गरीबों की है, छत्तीसगढ़ के मजदूरों की है। तो हम ये चाहते हैं। जी बोले, चिमनानी जी आप भी अपना जवाब दीजिएगा। मैं एक सवाल और साथ में ऐड भी कर देता हूँ। सुरेंद्र जी, ये सांसद जो छत्तीसगढ़ के हैं वो भी बार बार आप लोगों पर आरोप लगा रहे हैं कि उपेक्षा की जा रही है, आप लोग उन पर छत्तीसगढ़ की उपेक्षा का आरोप लगा रहे हैं। सांसदों का अभी ऑक्सीजन में भी सुनील सोनी ने आरोप लगाया कि उनको नहीं बुलाया गया। क्या एक टकराव की स्थिति बन रही है? चिमनानी जी आप भी। जी, मैं इसमें ऐड ऑन कर देता हूं कि ये स्वीकार किया सुरेंद्र जी ने कि सांसद काम कर रहे हैं और उनको करना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, उनके लिए साधुवाद देता हूं। आगे भी वो काम करेंगे क्योंकि वो छत्तीसगढ़ के सांसद हैं और हमारे पास पूरा विस्तृत ब्यौरा है, हमारे पास फैक्ट्स हैं, आंकड़े हैं कि उन्होंने कितनी मदद की है। हमारा आग्रह आपसे यही है सुरेंद्र जी कि बड़ी ईमानदारी से आप लोग इस पे इनपुट लीजिए और अल्टीमेटली इस फंड का जो लक्ष्य है वो यही है, जनता का विकास, और जनता का विकास हो, अच्छा हो, इसीलिए आपने जनप्रतिनिधियों को इसमें शामिल किया है। अदरवाइज तो अभी तक अधिकारी कर रहे थे। तो आपका उद्देश्य कहां पूरा होता हुआ दिख रहा है कि जब आप सिर्फ कांग्रेस के लोग उसमें लेते हैं और बीजेपी के जो 9 सांसद हैं बड़ी संख्या में उनको नहीं लेते। इस पे आप पुनर्विचार करें, कांग्रेस पार्टी, और उनको शामिल करें, उनके फीडबैक ले। किसी प्रकार से कोई और संकोच है, कोई और कारण है, कोई और डर है, तो वो भी आप लोग स्पष्ट करके बता सकते हैं। सुरेंद्र जी। अमित जी, निश्चित रूप से आपके सलाह और सुझाव का पूरा सम्मान है, पूरी तरह से स्वागत है। एक छोटा सा मैं अंतर आपके सामने स्पष्ट करना चाहूंगा। जैसा अभिषेक जी अभी ऑक्सीजन की बात की है, तो डीएमएफ की जो निधि है उसके व्यय के संदर्भ में स्पष्ट प्रावधान है कि जो खनन और उद्योग से प्रभावित क्षेत्र है उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, कुपोषण और स्किल डेवलपमेंट जैसे विषयों पर खर्चा किया जाना चाहिए। जो अफसरशाही भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में रही, उसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपको देना चाहूंगा कि उस डीएमएफ की राशि को अधिकारियों के द्वारा, जो सीओ और जो कलेक्टर हुआ करते थे, उनके द्वारा रायपुर के इस ऑक्सीजोन में खर्च किया गया। हम उसके विरोधी नहीं है, वो बनना चाहिए ऑक्सीजोन, लेकिन डीएमएफ में जो उस क्षेत्र के प्रभावित लोग हैं उनके अधिकार, उनके हक का पैसा इस प्रकार से दूसरे मदों में खर्च किया जाता रहा। तो स्थानीय शामिल क्यों नहीं हुए? डीएमएफ की राशि के संदर्भ में ही है। बिल्कुल वही मैं, वो तो मैं शामिल क्यों नहीं है, सवाल ये है। सेंट्रल की कमेटियां बनती है उसमें आपका विशेषाधिकार है। आप आरएसएस के लोगों को बनाइए सदस्य, आप बीजेपी के लोगों को बनाइए। ये राज्य सरकार का विशेषाधिकार है। राज्य के जिलों के प्रभारी मंत्री है, जिलों के प्रभारी मंत्री, अमित जी जिलों के प्रभारी मंत्री है, वो तय करेंगे नाम कि कौन उसमें प्रतिनिधि होगा कि नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, आप कांग्रेस को सरकार चलाने दीजिए। अमित जी, आपसे निवेदन है, आपके सुझाव का सम्मान है, लेकिन कमेटियों में कौन बनेंगे, कौन मनोनीत होंगे, ये तय करने का अधिकार कांग्रेस सरकार को है। 5 सेकंड में बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं सर कि आपका उद्देश्य ये है कि जनप्रतिनिधियों की राय लेकर अच्छा विकास हो। आप खुद ही तो कह रहे हैं कि अधिकारी ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे। तो सर हम भी यही कह रहे हैं कि 9 सांसद जनप्रतिनिधि नहीं है क्या?
क्या वो उसके लिए कैपेबल नहीं है कि वो आपको सुझाव दें? क्या आप 9 सांसदों को अक्षम्य मानते हैं? उनकी क्षमता पे आपको भरोसा नहीं है? कारण क्या है अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया ना सर। जब आपने 2 सांसद ले लिए, जनप्रतिनिधि बोलकर ले लिए, तो बीजेपी के 9 सांसद लेने से फायदा होगा आपको वो राय देंगे, आपको सुझाव देंगे। तो आप सुझाव क्यों नहीं लेना चाहते हैं सर? अमित जी, निश्चित रूप से मैं आपके प्रश्न का जवाब दे दूं। जनप्रतिनिधियों का पूरा सम्मान है। भारतीय जनता पार्टी के 9 सांसदों के विचार और सलाह और सहयोग की पूरी अपेक्षा तो करते हैं, पूरा सम्मान है। लेकिन ये जो कमेटियों में नाम तय करने का जो अधिकार, अमित जी मेरी बात सुन तो लीजिए। आप किसी केंद्र की कमेटी में किसी कांग्रेस के नेता को रखे हैं क्या? आप ये बता दीजिए। सलाह की बात, सुझाव की बात अलग है, हम निश्चित रूप से स्वागत करते हैं, लेकिन कमेटियों में नाम तय करने का अधिकार राज्य सरकार को है। जिलों का फंड है। आप क्योंकि अधिकारियों के द्वारा सरकार चलाते रहे, डीएमए राशि को बांटने का काम पूरी तरह से अधिकारियों के भरोसे छोड़ दिए थे। मेरा भी था कि प्रभारी मंत्रियों को पूरा अधिकार है, आपने यहाँ पर कहा, तो मतलब प्रभारी मंत्री नहीं चाहते कि ये सांसद इसमें शामिल हो? देखिए अभिषेक जी, बहुत स्पष्ट है कि चाहने ना चाहने की बात नहीं है। ये राजनीतिक रूप से जो हमारे विचारधारा से जुड़े हैं, जो गांव, गरीब और किसान के विकास का काम कर सके, जो खनन और उद्योग प्रभावित क्षेत्र के लोगों के लिए बेहतरी के लिए काम कर सके, जो उस योजना में शामिल होकर सरकार के साथ में काम कर सके, उनको शामिल किया गया है। इसलिए शामिल नहीं किया? नहीं, शामिल नहीं। उनके सुझाव और सलाह का तो सम्मान करते हैं, हमेशा करते रहेंगे आगे भी। लेकिन समिति में कौन रहेंगे, कौन नहीं रहेंगे, जिला स्तर की कमेटी है, राज्य सरकार और जिले के प्रभारी मंत्री तय करेंगे। उसमें जरूरी ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शामिल किया जाए। वही तो मैं बार-बार, अभी जो नेता प्रतिपक्ष ने चिट्ठी लिखी है, तो अब आप लोग इस पे विचार करेंगे या क्या करने वाले हैं आप लोग? निश्चित रूप से बहुत बड़े कद के नेता हैं, उनके भी सलाह और सुझाव का पूरा सम्मान है। कौशिक जी नेता प्रतिपक्ष हैं, मंत्री रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, उनको यह भी बात बहुत अच्छे से मालूम है कि सरकार जब बनती है तो अपने हिसाब से, अपने लोगों के माध्यम से विपक्ष का सुन लीजिए भाई, बिल्कुल पूरा सम्मान है अमित जी, पूरा सम्मान है। लेकिन कमेटी में कौन रहेंगे, कौन नहीं रहेंगे, ये जिला के प्रभारी मंत्री और राज्य सरकार तय करेगी। शायद आप ये मान लीजिए कि आपकी सरकार 1.5 साल पहले जा चुकी है। अब जो राज्य की और जिला स्तर की कमेटी में निवेदन है अमित जी की, बिल्कुल आपके सलाह और स्वागत का पूरा सम्मान है, लेकिन कमेटियों में नाम तय करने का अधिकार जिले के प्रभारी आपसे होगा। ये सांसदों और सरकार के बीच ये हमेशा तनातनी की स्थिति क्यों रहती है? सुरेंद्र जी, आपसे सवाल था मेरा कि सांसदों और सरकार के बीच तनातनी की स्थिति क्यों रहती है? तनातनी की स्थिति की बात नहीं है। देखिए अभिषेक जी, हमें अभी काम करना है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 1.5 साल के अंदर जो काम किए हैं, न केवल देश के अंदर बल्कि बाहर भी, विदेशों में भी जो जमीन वापसी का जो मामला था, लोहारी गुंडा का, प्रशंसा हुई है। केंद्र सरकार के जो 22 बिंदु के जो पिछले दिनों रिपोर्ट आए थे, छत्तीसगढ़ सरकार को 4थे नंबर पर 22 बिंदु पर सराहना मिली। आरबीआई लगातार प्रशंसा कर रही है। तो निश्चित रूप से हम भी उम्मीद करते हैं कि जो केंद्र के प्रतिनिधि हैं, संघीय व्यवस्था है हमारे यहाँ, तो छत्तीसगढ़ के हित में छत्तीसगढ़ के मुद्दों को छत्तीसगढ़ के सांसद उठाएं। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के सांसद, हमारे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।